सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे हो। सो गाइस, थैंक यू, आपने 100 सब्सक्राइबर करा दिए। सो गाइस, मैंने कल ही बोला था, कल की वीडियो में आपने इतनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर करा दिए, उसके लिए गाइस दिल से थैंक यू। सो गाइस, मुझे एक चीज़ के लिए माफ़ कर देना कि मैंने 100 सब्सक्राइबर्स के लिए डिमांड की, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और हाँ गाइस, थोड़ा वीडियो लाने में लेट होगा क्योंकि मेरे बोर्ड के पेपर्स हैं। ये प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होना, माफ़ कर देना। बस 24 तारीख तक की बात है, उसके बाद से मैं वीडियो रेगुलर लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो गाइस, स्टोरी आज मैं लेके आ चुका हूँ परमैन पाको स्कूल लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 5, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। सो लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस, हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो परमैन जो को बुबी और पायन को परमैन धक्का दे देता है और उन पत्थरों के नीचे आ जाता है। और ये देखकर पाको, पायन, बुबी शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं परमैन। तो उसके बाद हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो ये देखकर पाको बहुत ज़्यादा डर जाती है गाइस, वो रोने लगती है। वो जल्दी से जाती है और वो सारे पत्थरों को हटाने लगती है और पायन वो भी मदद करते हैं। वो उनको करने में तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं और सारे पत्थरों को हटा देते हैं। और वो देखते हैं कि परमैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे पाको पायन बूबी से कहते हैं तुम यहाँ पे संभालो, मैं परमैन को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। सो ऐसा करके पाको ने परमैन को गोदी में उठा के उसको हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रही होती है। तो पाको सोचती है कि मैं ऐसे परमैन को मैं नहीं लेके जा सकती, वरना परमैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो पाको परमैन से हवा में उतार लेती है और वो मित्सुओ को हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने लगती है। सो जब वो हॉस्पिटल लेके जाती है तो वो पहले सबसे डॉक्टर को सुनने लगती है और डॉक्टर से कहती है डॉक्टर मित्सुओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको एडमिट कीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो उसको पहले हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं भी इसको हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। पाको से कहते हैं आप जो भी इसकी फ़ीस है भर दीजिए। तो गाइस पाको फ़ीस भर देती है और डॉक्टर ऑपरेशन चालू करते हैं। सो पाको बाहर बैठे हुए रो रही होती है। तो उसके बाद वहाँ पे पायन बूबी भी आ जाते हैं गाइस, वो काम निपटा के। 2 घंटे तक ऑपरेशन चलता है और उसके बाद वो डॉक्टर कहते हैं हमने परमैन तो बच गया है बट उसको अभी होश आने में टाइम लगेगा, तकरीबन 24 घंटे लगेंगे। तो पाको जाके परमैन के पास जाके बैठ जाती है। सो पायन बूबी भी आते हैं उसका हालचाल देखने के लिए। सो ऐसे ही करके पाको वो बोल रही होती है परमैन तुमने ऐसा क्यों किया, वो उससे बात कर रही होती है। उसके बाद वहाँ से पायन बूबी चले जाते हैं। पायन बूबी को भी अपने घर जाना होता है, वो वैसे बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। सो अपने घर जा रहे होते हैं। तो बूबी वहाँ से जा रहा होता है रास्ते से और वो नीचे वो उसका केला गिर जाता है उस पर पेड़ पे। तो वैसे जैसे वो केला लेने जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे मिचिको, कबाओ, साबू मिलके बातें कर रहे हैं और वो उनकी बातें सुनने लगता है। वो कहते थे कि हमने फाइनली मित्सु और सुमेरे को अलग कर ही दिया। हंस रहे होते हैं तीनों। तो वो सोचते हैं मित्सु और सुमेरे, तो ऐसे करके वो बात करने लगते हैं। तो वो सारी बात करते हैं। तो वो भी सोचता है ये सब इन्होंने क्या किया, परमैन के साथ इन्होंने इतना बुरा किया। तो वो ऐसा करके कर रहे होते हैं। तो उसके बाद पाको अपनी जगह क्या कहते हैं बूबी वहाँ से चला जाता है केला लेके। तो वो देखते हैं कि ऊपर से कोई जा रहा था क्या, उन्होंने इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि ज़रूर चिड़िया हो गई। तो उसके बाद वो ऐसे ही वो कर रहे होते हैं। उसके बाद जो बूबी होता है वो जल्दी जल्दी जाता है पाको के पास और पाको को ये सारी बात बताता है। तो गाइस जब पाको ये सब सुनती है ना गाइस, पाको का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। वो कहते हैं मैं इन तीनों को छोड़ूंगी नहीं। सो जब वो उन तीनों को मारने के लिए जा नहीं लगती तो बूबी नहीं रुकता है। बूबी कहते हैं कि तुम उनको ज़्यादा मार दोगी तो उनको लग जाएगी। वो बूबी कहता है
कि पाको तुम अभी शांत हो जाओ, अभी तुम परमैन के पास रहो। तो पाको थोड़ा बहुत शांत होती है, वो परमैन के पास रहती है। तो उसके बाद गाइस ऐसे ही करके वो पूरा दिन भी बीत जाता है। अगले दिन परमैन को होश आता है। जैसे ही पाको परमैन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसके आगे पाको बैठी है, और वो थोड़ी गाइस उस पूरी रात सोई नहीं होती, तो वो परमैन का हाथ पकड़ के सो रही होती है। तो परमैन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि पाको चाहे तुम मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, बट मेरी केयर करना कभी नहीं छोड़ती। ऐसा सोच रही होती है, ऐसा बोल रहा सोच होता है। परमैन की आवाज़ सुन के पाको उड़ जाती है, और पाको उठती है तो देखती है, वो कहती है परमैन तुमको होश आ गया। तो परमैन की आंखें देख के पाको बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। वो कहती है परमैन मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता चल गया ये सब मिचिको, कबाओ और साबू का प्लान था हम दोनों को अलग करने का। फिर परमैन गुस्सा आता है। परमैन कहता है पाको इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाको कहती है हाँ इनके लिए भी एक प्लान मैं बनाऊंगी, इनको छोड़ेंगे नहीं। वो सब कहते हैं, ऐसे करके वो बातें करने लगते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि हम परमैन को डिस्चार्ज दे देंगे, परमैन को हम शाम तक डिस्चार्ज दे देंगे। तो पाको उसकी शाम तक केयर करती है। फिर उसको कहते हैं परमैन को अपने अभी घर ले जाती है, क्योंकि परमैन को ज़्यादा चोट लगे थे। अभी तो परमैन को अपने घर लेके जाती है एक दिन के लिए। तो उसके साथ वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खेलती है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। ऐसे ही करके वो जो पाको की रोबोट होती है ना, वो भी परमैन के करीब आने लगती है। तो पाको ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है रोबोट दूर हो जाओ परमैन से मेरा है। तो वो ऐसा कहने लगती है उसके कान में। परमैन सुन नहीं पाता ना गाइस, तो उसके सामने थोड़ा ना बोलेगी पाको। तो ऐसे ही करके वो दिन भी बीत जाता है। फिर मित्सु अपना परमानेंट सेट पहनता है और अपने घर आ जाता है। तो उसका रोबोट कहता है कि तुम 2 दिन से कहाँ थे? नहीं 3 दिन से। तुम 3 दिन से कहाँ थे? वो कहता है कि रोबोट वो हेड टू हेड ट्रांजिशन करता है। तो उसका रोबोट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है ये मिचिको, कबाओ, साबू इतने हद नीचे तक गिर सकते हैं। वो कहते मित्सु के रोबोट को भी गुस्सा आ रहा था गाइस उन तीनों की हरकत पे। सो ऐसे ही करके वो वाला दिन भी बीत जाता है। और फिर जब हमें अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, मित्सु का जल्दी उठ जाता है, बट उसने रोबोट ने भी उसका होमवर्क कर लिया होता है। तो जब मित्सु जब जल्दी उठ जाता है, अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है, उसकी मॉम कहती है कि मित्सु आज तो तुम जल्दी उठ गए, 3 दिन से तो तुम लेट उठ रहे थे। तो ऐसे ही कर बातें कर रहे थे। इसके बाद मित्सु के घर के पास मित्सु मेरे की गाड़ी रुकती है। सो ये देख के वो जब ये देखते हैं मिस्सू, वो कहती कि मिस्सू मेरे आप, तो वो कहती है हाँ। तो ऐसे करके मिस्सू मेरे के साथ जाने लगता है स्कूल। तो जब मिस्सू मेरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, वो क्या बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मिस्सू कैसे हो? तो मिस्सू कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, सुन मेरे। ऐसे ही बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं वो कहते हैं कि हमें कबाओ, साबू और मिचिको को सबक तो सिखाना पड़ेगा अब सुमेरे। इन्होंने जो हरकत की है उससे मेरे को बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा है। तो गाइस ऐसे करके वो सोचने लगते हैं। सो ये तो सुमेरे भी कहते हैं हाँ हमें भी इसके लिए कुछ प्लान तो करना पड़ेगा। सो वो कहती है, सुमेरे कहती है कि हमें भी थोड़ा बहुत हमें इनके कोई ना कोई तो प्लान सोचना पड़ेगा इनको वो करने के लिए। तो ये सब सोचने के लिए पहले तो वो सोचती हैं कि मैं कोई प्लान सोचती हूँ, इनको भी बताऊँगी। सो गाइस हम आपको ये प्लान बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो अभी ऐसे ही करके वो जब स्कूल पहुँच जाते हैं, जब वो दोनों साथ में उतरते हैं, तो कबाओ, साबू, मिची को देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये दोनों मिले कब? ये दोनों साथ कैसे? वो सब शौक हुए होते हैं। और सारे बच्चे भी जल रहे थे। वो कहते हैं ये इन दोनों में तो लड़ाई हो गई थी, इन दोनों में तो वो हो गया था। ऐसे करके ये इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। गाइस ये सब ऐसे सोच रहे होते हैं। सो उसके बाद जब वो सब ऐसे जल रहे थे, कबाओ मिर्ची को साबु सोच रहे थे ये सब कैसे हुआ? इन दोनों में वो झगड़ा ठीक कैसे हुआ? हमने तो इनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा करा दिया था, हमको लगा ये साथ नहीं आएंगे। ऐसा सोच रहे होते हैं, वो बातें करने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो उसके बाद गाइस क्या कहते हैं, मिसो और मिसो मेरे
हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं और ये सब देख के कबाब और साबू और सारे के सारे लड़के चल रहे होते हैं। वो कहते हैं ये मित्सू की जगह मेरे को आना चाहिए था, कबाब कहते हैं। तो ऐसे सोच रहे होते हैं गाइस। ऐसे करके वो अपनी क्लास वाली जगह क्लास में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके बैठ जाते हैं और सर का मिजाज ख़राब होता है। सर कहते हैं आज वैसे भी गाइस मित्सू 2 दिन से लेट आया था, वैसे भी मित्सू का रोबोट आया था, तो सर का मूड ख़राब होता है। सर कहते हैं कि आज जाने दो, आज उनका भाई बीवी के साथ झगड़ा हुआ होता है इसलिए उनका मूड ख़राब होता है। वो कहते हैं आज आने दो, आज मित्सू नहीं आएगा, आज मित्सू पे सारा गुस्सा निकालूंगा। तो ऐसे करके सर जब क्लास में पूछते वो देखते कि मित्सू आ जाए हुआ है, उनका सारा प्लान चौपट हो जाता है। वो कहते हैं बच गया बच्चों, बताऊँगा जब वक्त तो नहीं करके आएगा ना। तो सर पहले तो अटेंडेंस ले रहे होते हैं, तो अटेंडेंस लेने लगते हैं। तो गाइस मिस्सू के बगल में बैठी थी और ये सब देख के और सारे बाकी के बच्चे चल रहे होते हैं गाइस, आग बबूला हो रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या ये ब्रिटेन में झगड़ा कर रहा था फिर कैसे मिले, वो सोच रहे होते कब सब मिची को। और सर अटेंडेंस लेने लगते हैं। सर अटेंडेंस जब पूरे लेते हैं सर कहते हैं अब फंसेगा बच्चों, तो होमवर्क तो करके लाया नहीं होगा। तो उसके बाद सर कहते सब अपना होमवर्क दिखाओ। तो सर कहते मिस अपना होमवर्क दिखाता है तो सर कहते हैं अरे यार मैं किस पे गुस्सा निकालूँ, इतना होमवर्क भी आज करके लाया, इस छोड़ो आज गुस्सा करने का वो नहीं है, सारा मूड खराब हो गया। ऐसा सर सोच रहे थे। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक ही थी। और सो गाइस हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कोई नई सीरीज़ बनाई जाए, परमैन वर्सेस बर्डमैन या परमैन एंड अक्को मैरिज। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये दोनों में से मैं कौन सी सीरीज़ बनाऊं। और सो गाइस इसके बाद इस स्टोरी का नेक्स्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा। सो तब के बाय बाय।